जब शाजिया बानो ने 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी तो वो उसके अकेले की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई थी उन तमाम महिलाओं की जिनकी दुनिया एक पल में 3 तलाक ने उजाड़ दी, जहां न सुनवाई थी, न मुकदमा, न गवाह। बस एक दिन अचानक से पति के मन में आया कि बस अब और इसके साथ नहीं रहना, तो उसने फरमान जारी कर दिया, तलाक, तलाक और तलाक। पल भर में उसकी पत्नी सड़क पर आ जाती थी। इसी कहानी को फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, जिस पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। फिल्म का नाम है हक। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जब लॉयर वकील अहमद का दिल शाजिया बानो पर आ गया और वो उससे शादी कर लेता है। एक साफ सुथरी हिंदी फिल्म की तरह यह कहानी आगे बढ़ती गई, जहां कुछ ही वर्षों में शाजिया और अहमद 3 बच्चों के मां बाप बन गए। लेकिन शादी के कई साल बाद एक रोज जब अहमद को पता चला कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के पति का इंतकाल हो गया है, तो वो अपनी पत्नी से पूछे बिना ही उससे शादी कर लेता है और घर ले आता है। जाहिर बात है कि 2 बीवियों के होने से घर में कलेश बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे शाजिया और अहमद में दूरी बढ़ने लगती है एंड फाइनली शाजिया घर छोड़कर मायके चली जाती है। कुछ महीनों तक अहमद उसे खर्चा भेजता रहा और उसके बाद वो खर्च देना भी बंद कर देता है और फिर जब शाजिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो अहमद ने उसे तलाक दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरी कहानी हो गई, तो मैं कहूंगा कि नहीं, फिल्म का असली सेंटर पॉइंट और फोकस रहता है इसके कोर्ट रूम ड्रामा पर, और यही इस फिल्म का सबसे अहम पार्ट भी है, जो कि इस तलाक के बाद शुरू होता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले सधा हुआ कहा जा सकता है। हालांकि कुछ मौकों पर कहानी थोड़ी स्लो फील होती है, बट स्टिल कोर्ट रूम में वकीलों की दलीलें, कुछ ट्विस्ट, कुछ अच्छे संवाद आपको बोर होने का मौका नहीं देंगे। यामी गौतम ने शाजिया बानो के किरदार को मानो जीवित किया है। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई फील होती है। कई बार को लगता है मानो सच में यामी ही असली शाजिया रही होंगी। उर्दू शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या शब्दों की गहराई को फील करके उच्चारण करना, या इवन एज आई सेड इन ट्रेलर की गुस्से में कुछ शब्दों को आगे पीछे करके बोलना भी उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग को दर्शाता है। वो बेहतरीन लगी हैं। वहीं इमरान हाशमी अगेन कमाल का काम करते दिखे हैं। वकील अहमद के किरदार में यह उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। इमरान हाशमी इसलिए भी तारीफ के पात्र है कि वो एक खास तरह के कैरेक्टर में फंसे होने के बाद उन बेड़ियों को तोड़ते हुए जिस तरह से उन्होंने इस तरह के किरदार को निभाने में महारत हासिल की है, वो टाइपकास्ट हुए एक्टर के लिए आसान नहीं रहता। उनकी डायलॉग डिलीवरी, संवादों में उतार चढ़ाव, सब कुछ उनके इस किरदार को खास बनाती है। इमरान हाशमी ग्रे शेड में कहे जा सकते हैं, बट वो विलन फील नहीं होते। हाँ, अपने धर्म के प्रति कट्टरता को वो दिखाने में कामयाब रहे हैं। सपोर्टिंग एक्टर्स अगेन इस फिल्म में पिलर माने जा सकते हैं। ये फिल्म शाहबानो केस पर बेस्ड है और क्योंकि कहानी 60 के दशक की है, तो उस वक्त के समय यानी लोकेशन आदि को रियल दिखाने में कहीं कोई गलती फील नहीं होती है। फिल्म की लिखाई अच्छी है, जहां संवादों में किसी एक धर्म को ब्लैकआउट करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि उनके बिलीफ को संवादों और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हराने की कोशिश की है, जो फिल्म को ऑथेंटिक बनाती है। फिल्म का डायरेक्शन सुपर्ण वर्मा का है, जो द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज बना चुके हैं। डायरेक्शन की छोटी मोटी खामियों को इग्नोर किया जा सकता है। यह फिल्म महिला के सम्मान, उसकी डिग्निटी, उसके अंतरात्मा को झंझोड़ती एक कहानी है। बाकी ये केवल एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है, बल्कि समाज के एक काले सच को दिखाने का काम करती है, जिसे आई गेस सबको देखना चाहिए। हैव अ नाइस डे।